दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी जिले में 100 बेड के एक सरकारी अस्पताल का 4 बार शिलान्यास हो चुका है, लेकिन ये अस्पताल अब तक शुरू नहीं हो सका है। और ये हालात तब हैं जब एक साल के भीतर यहाँ करीब 2000 मौतें हुई हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा संक्रमण के मामले हैं और बाहरी दिल्ली के लोगों को हरियाणा तक जाकर इलाज करवाना पड़ रहा है। बाहरी दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं पर देखिए रवीश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी जिले में हरियाणा से सटे ईसापुर गांव में सन्नाटा पसरा है। गलियां वीरान हैं और चौपाल सूनी है। एम्स में डॉक्टर उमेश के घर 15 दिन के भीतर 3 मौतें हो चुकी हैं। 26 अप्रैल को जब उनके दादा कोरोना संक्रमित हुए तो दिल्ली में बेड की कमी से उन्हें हरियाणा ले जाया गया, लेकिन पहले दादा, दादी और फिर 48 साल के उनके पिता की कोरोना से मौत हो गई। कोई सर्वे करने नहीं आया। 15 दिन के अंदर अंदर मेरे ताऊ जी, दादा और दादी दोनों एक्सपायर हो गए, तीनों। अच्छा। और डिपार्टमेंट से कोई सर्वे के लिए नहीं आया। अच्छा। नहीं कोई टेस्टिंग वगैरह बंद हो गया, टेस्टिंग भी 1 महीने से। ईसापुर गांव के प्रधान तेज सिंह किराए पर चल रही ये छोटी सी डिस्पेंसरी दिखाते हैं। यहाँ टेस्टिंग अभी हाल में शुरू हुई है, लेकिन एक डॉक्टर के भरोसे 4 गांव की डिस्पेंसरी चल रही है। 200-250 आदमियों से प्लस है जो जिसके बुखार वगैरह चल रहे हैं। अच्छा। जो 200-250 आदमियों से प्लस भी हैं। अच्छा। और कुछ सावधानी बरतनी पड़े। आप तो थोड़ा गांव में मनादी वगैरह कराओ। हाँ। जागरूकता आप पहुँचवाओ। अच्छा। तो कोशिश तो उन्होंने काफी की है। अच्छा। गाँव वालों ने की है। कितने लोगों की डेथ हुई होगी? मेरे हिसाब से 26 आदमी गुजर गई थी। कितने दिनों में? ये 20-22 दिन में। दिल्ली के बाहरी इलाके के गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त दक्षिणी पश्चिमी जिले में हूं और यहां पर 60 गांव हैं और 60 गांव के ऊपर एक सरकारी हॉस्पिटल राव तुलाराम अस्पताल है। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे अस्पताल में जिसका शिलान्यास 4 बार हमारे नेता कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये अस्पताल अब तक तैयार नहीं हो पाया है, जबकि बाहरी दिल्ली के गांवों में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ में फैला है। तमाम सारे लोगों की मौत भी हुई है। ईसापुर गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर नजफगढ़ में ये भारत सरकार का अस्पताल बीते 15 साल से तैयार हो रहा है। गुलाम नबी आजाद से लेकर प्रवेश वर्मा तक इसका 4 बार शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन 90% तैयार ये अस्पताल अभी तक चालू नहीं हो सका है। ये तो सर राजनीतिक लोगों से पूछो आप। हमने तो प्रार्थना कर दी थी हॉस्पिटल तैयार होना चाहिए। कोरोना टाइम में तो अब इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एक एक इंसान की जिंदगी की जरूरत है और लोग इतने ज्यादा पीड़ित हैं, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। हम तो 2000 के बाद से ही हॉस्पिटल की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन होते होते 20-21 आ गया। अच्छा। आज तक ये हॉस्पिटल नहीं बना। जनहित के कार्यों में ना छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये 4-5 पेड़ का बहाना बनाया जा रहा है। तो ये 4-5 पेड़ है ना कि एलजी परमिशन नहीं दे रहे, वो सब कुछ नहीं कहा है। जब ये कोई काम करना चाहे ना तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है इस महामारी के दौर में नजफगढ़ देहात को इसकी सख्त जरूरत है और जल्द जल्द ये शुरू किया जाना चाहिए। कोरोना से लड़ने के नाम पर दावे चाहे जितने भी बड़े किए गए हों, लेकिन पिछले साल ही तैयार होने वाला ये 100 बेड का अस्पताल अब तक नहीं शुरू हो पाया है, वरना नजफगढ़ के आसपास गांवों के कई लोगों की जान बच सकती थी। नजफगढ़ से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।